विरक्त महात्मा ही चलते थे और कम साधु होते थे। बड़ा दुर्गम मार्ग था, झाड़ी भी थी जहाँ नर्मदा जी पूरा फक्कड़ बना देती थी, कोल भील सब लूट लेते थे और लूटते भी थे और सेवा भी करते थे। उस समय थोड़ा संकट भी था। अब तो इतनी सेवा करने वाले हैं कि खाने वालों की कमी पड़ जाए, भले सेवा करने वालों की कमी नहीं। इतने संतों की कुटिया बनी है, इतने लोग प्रेम से सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम निवेदन करेंगे, जिन नर्मदा मैया की महिमा निरंतर बढ़ती चली जा रही है, परिक्रमा का आकर्षण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, जो नर्मदा जी अखंड अहर्निश धर्म अर्थ काम मोक्ष का सदावर्त बांट रही हैं, जो मांगो सो नर्मदा जी दे देती हैं, ऐसी सर्व समर्थ श्री नर्मदा जी के जल में खूब विकृति बढ़ने लगी है। किनारे रहने वाले लोग कूड़ा कचड़ा, प्लास्टिक, पन्नी, थैला, कचड़ा, ये सब जब नर्मदा जी में डाल रहे हैं, ये बहुत अनुचित है। हमारी प्रार्थना है, चाहे बड़े काम कार्यक्रम हो या छोटे कार्यक्रम, प्लास्टिक का व्यवहार यदि हम लोग ईमानदारी से भारतवर्ष की, भारतवर्ष के तीर्थों की, भारतवर्ष की नदियों की, प्रकृति पर्यावरण की ठीक से सेवा सुरक्षा करना चाहते हैं, तो प्लास्टिक के, पॉलीथीन के व्यवहार से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। नर्मदा जी भी निरंतर प्रदूषित होती चली जा रही है। बांध के कारण बार बार खतरा हो रहा है, नर्मदा जी के जल में भी धारा बहुत कम हो रही है। दूसरी बात क्या है, वैसे तो सरकार को चाहिए कि नर्मदा जी का कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का सुनिश्चित मार्ग बनवाना चाहिए। कच्चा रास्ता भी पूरा नर्मदा जी का बनना चाहिए और स्वतंत्र पक्का रास्ता भी होना चाहिए। उत्तम पक्ष तो ये है, पर चलो सरकार जब करे तब करे, न करे न करे, भगवान जाने कब करे। लेकिन कम से कम नर्मदा किनारे रहने वाले लोगों का यह कर्तव्य है कि वो पैदल परिक्रमार्थियों के लिए थोड़ा सा रास्ता छोड़कर रखें। पूरे में खेत हो गए, कांटों की बाढ़ हो गई, रास्ता है ही नहीं। हम नौका से गए तो हमारे मन में आ रहा था कि लोग कह रहे थे यहीं से लोग आते जाते, कैसे आते जाते होंगे। धन्य है उन लोगों को जो ऐसी परिक्रमा करते हैं। अरे भाई, खेत आपका है, आप अन्न खा रहे हो, उसका कोई परेशानी नहीं, नर्मदा जी की दया है आप पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कम से कम 4-5 फुट का पैदल यात्रियों के लिए रास्ता आप छोड़ दो। आप स्वयं ही अपने अपने खेत से 4-4 फुट का रास्ता बना दो, तो हम समझते आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। सदावर्त बांटने से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा आपको। इसलिए नर्मदा जी की परिक्रमा पथ को बचाना चाहिए, बनाना चाहिए। इसके लिए जनता में जागृति बहुत जरूरी है। एक संत का आज दूरभाष से संदेश भी आया, क्या नाम था उनका, स्वामी श्री नित्यानंद जी का। ऋषिकेश से फोन आया, बोले महाराज जी आपने भी अनुभव किया होगा, आप मंच से ये बात कह दें। हम बहुत अच्छी बात है, हमारे मन में तो है ही है, पर आपने प्रेरणा दी है तो हम अवश्य कहेंगे। तो श्री नर्मदा जी का परिक्रमा पथ निर्मित होना चाहिए और नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, चाहे छोटी मोटी कुटिया बनाने वाले या बड़ा मठ मंदिर बनाने वाले, उन सबको ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे आश्रम का, हमारी कुटिया का कोई भी दूषित अंश, दूषित जल या स्थान का कचरा, गंदगी किसी भी प्रकार से नर्मदा जी में न जाए। आजकल तो ऐसे साधन बन गए महाराज जी कि आप प्रयास करें तो वो सब संभव है। तो नर्मदा जी
हम सबकी हैं, और नर्मदा जी के जल की अविरलता, निर्मलता बचाकर रखना, बनाकर रखना, ये सब हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। ये बातें हमें मंच से कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, किसी भी जलाशय में जाकर जो गंदगी करता है, उसमें कुल्ला आदि करता है, तो उसको ब्रह्महत्या का पाप लगता है। स्कंद पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, कई पुराणों में इस तरह के वचन आए हैं। और हम गंगा यमुना में भी जाकर कुल्ला करते हैं, लघुशंका भी वहीं कर देते हैं, डोलडाल भी वहीं कर देते हैं, तो कितना बड़ा अपराध हम कर रहे हैं। इससे हमें यथासाध्य बचना चाहिए। हम भी स्नान करते नर्मदा जी में, लेकिन बासे शरीर से स्नान नहीं करते। पहले बढ़िया से स्नान कर लेते हैं, शरीर पर पवित्र होकर पवित्र वस्त्र धारण कर लेते, तब नर्मदा जी में स्नान करते हैं। हमारे यहाँ पुराने संत जो देशकाली महात्मा होते थे, अब कहीं सुविधा नहीं है तो जल को ले आए भीतर से कमंडल भर के, और बाहर आकर के आचमन कर लिया, तो जल वो आचमन से विशिष्ट हो गया। फिर उससे कमर भर जल छोड़ लिया, पहले अर्ध स्नान कर लिया, स्नान अर्ध स्नान करने के बाद फिर साष्टांग प्रणाम किया, तब फिर नर्मदा जी में, गंगा जी में, जमुना जी में प्रवेश किया। अशुद्ध शरीर को प्रवेश नहीं कराना चाहिए। नर्मदा जी में सावन लगाना, नर्मदा जी में कपड़े सावन लगा लगा करके धोना, गंदगी धोना, ये अनुचित है। ये नर्मदा हमारी आराध्या उपास्या हैं। कल एक महापुरुष यहाँ आए थे, क्या नाम था उनका, नाम हम भूल गए, क्या नाम था, हैं? समर्थ सरकार। कल लोग बता रहे थे कि 500 दिन से अधिक हो गए उनको, केवल नर्मदा जी के जल पर हैं वो, और नर्मदा जी के ही लिए सब कुछ प्रयास उनका चल रहा है। कल उनको कुछ हमको संदेश मिला था बरेली वाले विधुआ जी का कि वो कुछ कल बोलेंगे, लेकिन जब तक नंदोत्सव का हो हल्ला हुआ तब तक वो उनको जाना था कहीं आवश्यक, वो चले गए। तो देखो संत लोग भी निरंतर इस प्रयास में लगे हैं, और उनके इस प्रयास में हमें सहभागी बनना चाहिए। और नर्मदा जी की निर्मलता और नर्मदा जी की अविरलता, इस सब के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।